किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गन्ने की फसल की मोटाई और गन्ने के वजन को किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं साथियों। क्योंकि किसान भाइयों, गन्ने की जो लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा अब हम ग्रोथ बढ़ाने के लिए बता चुके हैं, तो बढ़ चुकी है। तो कुछ किसान में करें ग्रोथ हमारी अच्छी तरीके से बढ़ चुकी है, लेकिन गन्ने की मोटाई अच्छी नहीं निकल रही है। और कुछ किसान भाइयों के कमेंट ये भी आ रहे हैं कि जब हम अपने गन्ना जो है दोस्तों बेचते हैं तो उस समय पर प्रति गन्ना जो है हमारा उसका वजन काफ़ी कम निकलता है, जिससे कि वजन ना निकलने के कारण रेट भी कम मिलता है। लेकिन अमूमन किसान भाइयों, हमें गन्ने की वजन की बात करें तो एक गन्ने का वजन लगभग 1.5 किलोग्राम के आसपास कम से कम रहना चाहिए साथियों। और इसके साथ साथ अगर ये इससे ज़्यादा आप इसे बढ़ा सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फायदा आपको गन्ने की खेती से देखने को मिलेगा। लेकिन प्रति गन्ना किसान भाइयों कम से कम 1.5 किलो यदि गन्ने का वजन निकलता है तभी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं, तो रेट अच्छे मिलेंगे। तो ऐसा कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए साथियों, जिससे कि जो हमारे गन्ने की फसल है वो अच्छी तरीके से मोटाई बढ़ा सके। इसके साथ साथ मोटाई के साथ साथ उसका जो वजन है किसान भाई वो काफ़ी ज़्यादा वजन बढ़ा करके निकाल सके। तो दोस्तों इसी के लिए यह वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी किसान भाइयों आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। गन्ने की बुआई से लेकर के गन्ने की खेत तैयारी से लेकर के गन्ने की कटाई तक की दोस्तों जो हमारी सीरीज़ है साथियों, उसके 2 से 3 पार्ट आ चुके हैं। उन पार्टों को आप देख सकते हैं दोस्तों। कल की जो हमारी वीडियो होगी वो किसान भाइयों गन्ने के बीज के लिए होगी, यानी कि गन्ने के बीज का चयन हमको कैसे करना है साथियों, किस तरीके से आपको बीज लेना चाहिए, कौन से उसके टुकड़े आपको डालने चाहिए साथियों। इसके साथ साथ पौधे गन्ने से आपको बीज लेना चाहिए या फिर पेड़ी गन्ने से बीज लेना चाहिए। यदि आप टोटल A to Z मैं कल के वीडियो में आपको बताऊँगा कि जब आप नए गन्ने की बुआई करते हैं तो उसमें आपको किन किन सावधानियों को ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि जो हमारे गन्ने का बीज होता है वो अच्छी तरीके से दोस्तों जमाव कर सके। और जितना अच्छी तरीके से वो जमाव करेगा उतनी अच्छी तरीके से किसान भाई टेलरिंग भी करके चलेगी। बीज लेते समय ही आपको किसान भाइयों बहुत ही सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे कि हमारे गन्ने की फसल के अंदर इस समय पर फंगस का अटैक आ रहा है, और बुआई के समय पर यदि आप ध्यान लेते थे तो फंगस का अटैक भी गन्ने की फसल के अंदर से बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। तो ये तो हमारा कल का टॉपिक होगा। आज की जो हमारी वीडियो किसान भाइयों वो है गन्ने की मोटाई और गन्ने के वजन को लेकर के, इसके ऊपर गहन चर्चा हम करने वाले हैं साथियों। तो जैसा कि किसान भाइयों आपको अच्छी तरीके से पता है और मैं भी पिछले कई सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ लगातार कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश यानी कि NPK ये तीनों ऐसे कैसे खाद हैं, ऐसे उर्वरक हैं, यदि इनका उपयोग आप अपने गन्ने की फसल के अंदर समय रहते हुए अच्छी तरीके से कर लेते साथियों, तो दोस्तों आपके गन्ने की फसल की जो मोटाई होती है, जो इसकी लंबाई होती है, जो वजन होता है, ये दोस्तों अपने आप ही अच्छी तरीके से बढ़ करके चलता है साथियों। दूसरा, अपने गन्ने की फसल के अंदर आपको नमी भी बना करके लगातार चलनी है साथियों, क्योंकि साथियों यदि आप नमी बना करके रखते हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की गन्ने की फसल के अंदर मात्रा अमूमन पूरी रहती है, लास्ट तक भरी रहती है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा वजन हमारे गन्ने की फसल के अंदर देखने को मिलेगा साथियों। लेकिन ये सब कार्य आप कर चुके हैं और उसके बाद दोस्तों इस समय पर हमारे गन्ने की फसल के अंदर लगभग कहीं कहीं पर दोस्तों 4 से 5 फीट का गन्ना हो चुका है, कहीं पर दोस्तों 5 से 7 फीट का भी हो चुका है। लेकिन गन्ना का पतला हो गया है, गन्ना की मोटाई नहीं बढ़ रही, गन्ने का वजन नहीं बढ़ रहा है। तो इस समय पर दोस्तों आपको ऐसे कौन कौन से खाद डालने, ऐसे कौन कौन से उर्वरक डालने जिससे कि जो गन्ने की मोटाई साथियों ये धीरे धीरे बढ़ने चालू हो जाए दोस्तों और अच्छी मोटाई पकड़ ले। तो दोस्तों इस समय पर किसान साथियों आपको जो है 2 खादों के बारे में आपको बताऊंगा। इन दोनों को मिक्स करके साथियों अपने गन्ने की फसल के अंदर यदि उपयोग कर लेते हैं, डाल देते हैं, तो इससे गन्ने की मोटाई भी धीरे धीरे बढ़नी चालू हो जाएगी। दूसरा किसान भाई, गन्ने का जो वजन होगा साथियों, वजन के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मान लीजिए दोस्तों आपके पास एक खेत है, उस खेत के लगभग दोस्तों 2 हिस्से में आप जो इस खाद को डालिए, जो मैं उर्वरक बता रहा हूँ उसको डालिए, और जो हिस्सा आपको बचेगा उस हिस्से में आप इस खाद को डालिए, अपने मन से डालिए। तो दोस्तों जब आप अपने गन्ने को मिल पर देंगे तो दोस्तों आपको अपने आप ही अंदाजा हो जाएगा कि आप जिस खेत की यदि आपने ये खाद डाला जो मैं बता रहा हूँ उसका वजन काफ़ी ज़्यादा 50% ज़्यादा निकलेगा बजाय दूसरे खेत की। तो इस चीज़ का आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मेरी बात चले, मेरे कहने पर चले, तो जिस चीज़ का प्रैक्टिकल आप अपने खेत के अंदर देख करके चला सकते हैं। यदि एक काम कर लीजिए, मान लीजिए 10 क्यारी आपके खेत के अंदर है तो 8 क्यारी में इस खाद को डालिए और 2 क्यारी गन्ने में आप इस खाद को मत डालिए, अपने मन से डालिए। तो इसका भी आपको अलग ही असर दिखाई देगा कि गन्ने के अंदर कितना वजन निकलता है, गन्ने की मोटाई बढ़ती है या फिर नहीं बढ़ती है। तो प्रैक्टिकल करते रहिए जीवन में, किसी की बातों पर आँख मींद करके भरोसा न करें। आँख मूंद करके भरोसा करेंगे दोस्तों तो नुकसान आपका होगा दोस्तों और किसी का नहीं होगा। तो अपने आप प्रैक्टिकल करके दोस्तों देखते रहें। तो दोस्तों इस समय पर आपको क्या उपयोग में लाना है उसके लिए मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ साथियों। किसान साथियों, सबसे पहले आपको लेनी है लगभग 8 से लेकर के 10 किलोग्राम सागरिका। इस समय पर यदि किसान भाइयों आप अपने गन्ने की फसल के अंदर डालते हैं तो ये गन्ने के अंदर सभी पोषक तत्वों की जो पूर्ति होती है साथियों उसको पूरा कर देगा। वजह क्या किसान भाइयों, कि समय पर गन्ने की फसल के अंदर जो हमारे गन्ने की फसल है वो बहुत ही तेज़ी के साथ दोस्तों ताकतवर होता है गन्ने की मोटाई में, गन्ने की लंबाई में। तो सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों की दोस्तों कमी हमारे गन्ने की फसल के अंदर दोस्तों देखने को मिलती है। दोस्तों मिट्टी में उतनी ताकत बिल्कुल भी नहीं रहती क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दोस्तों तीव्रता के साथ गन्ने की बढ़ाई हो रही होती है। तो इस समय पर यदि आप सागरिका का उपयोग कर लेते हैं तो दोस्तों ये काफ़ी तेज़ी के साथ आपके गन्ने की मदद करेगी और गन्ने की मोटाई में, लंबाई में भी काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगी साथियों। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको लेनी है पोटाश।
यहाँ पर पोटाश डालेंगे तो दोस्तों इससे सुक्रोज की मात्रा बढ़ेगी, गन्ने की मोटाई भी बढ़ेगी, गन्ने के अंदर वजन भी बढ़ेगा और इसके साथ साथ गन्ने के ऊपर लगातार चमक भी किसान साथियों ये बना करके रखेगा और तने को ये मजबूत करेगा। तो इस समय पर दोस्तों आप पोटाश की मात्रा भी ले सकते हैं और पोटाश की मात्रा किसान भाइयों आप 25 से लेकर के 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। दोस्तों पोटाश जरूर लें और लगभग 10 से 12 किलोग्राम सागरिका ले लें और इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करके, चाहे तो आप यूरिया के अंदर मिक्स करके डाल सकते हैं। यूरिया की मात्रा मात्र 30 से 35 किलोग्राम रखें और यदि आपने यूरिया भी डाला है तो आप बालू रेत को मिक्स कर सकते हैं साथियों और बालू रेत के अंदर मिक्स करके दोस्तों अपने खेत के अंदर डलवा दीजिए। इससे बहुत ही तेज़ी के साथ दोस्तों गन्ने की मोटाई और लंबाई बढ़नी चाहिए, गन्ने में चमक भी आ जाएगी, वजन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ साथ आपको एक अच्छा भाव भी देखने को मिलेगा, गन्ने में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, बारिश में यदि जल भराव भी होगा तो उससे भी कोई नुकसान आता देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसके साथ आप एक चीज़ और ऐड कर लें दोस्तों, इससे कि आपको गन्ने की फसल में और भी अच्छा लाभ मिलेगा। जैसे कि समय पर बारिश का मौसम तो चल ही रहा है, इससे फंगस जनित बीमारी भी नहीं लगेगी, गन्ने की फसल भी हरी भरी रहेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। तो साथियों यह है सिलेंटा कंपनी का थाई न्यूट्री सल्फर WDG जो 80% में आता है। इसको आपको लेना है किसान साथियों 4 किलोग्राम प्रति एकड़। इसको भी अच्छी तरीके से इन्हीं खादों के साथ मिला लेना और इतना आपको अच्छी तरीके से बिखराव करवा देना है। यदि इतना कर लेते साथियों तो 100% श्योरिटी के साथ का तो गन्ने का वजन भी बढ़ जाएगा, पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन भी बढ़ेगा, जड़ों को विकास तेजी होगा और इसके साथ फंगस जनित बीमारियाँ भी नहीं लगेंगी, फसल हरी भरी रहेगी, अच्छे उत्पादन भी आप निकाल पाएंगे। तो साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।